मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज राजस्थान के कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, शायद ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता। वो टॉपिक है दोस्तों मेले, पर्व और उत्सव। तो इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो आप ध्यान रखना है आपको कि कौन सा प्रश्न यहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर त्योहार का प्रारंभ किस पर्व से माना जाता है? तो हमारे राजस्थान में जो पर्व के जो त्योहार है दोस्तों, श्रावण शुक्ल तीज से प्रारंभ होते हैं और चैत्र शुक्ल तीज पर खत्म होते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों जो है, वर्ष प्रतिपदा किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो वर्ष प्रतिपदा यानी वर्ष का प्रारंभ होता है दोस्तों, महीने का प्रारंभ वो चैत्र मास से होता है, लेकिन जो वर्ष का प्रारंभ है दोस्तों वो चैत्र शुक्ला एकम से होता है, जिसे प्रतिपदा कहते हैं। और महीने का भी जो प्रारंभ है दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष से होता है, लेकिन अपने यहाँ वर्ष का प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ला एकम से होता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, धींगा गणगौर हरी तीज, चूनड़ तीज और पीली तीज। देखो दोस्तों, ये सारी की सारी धींगा है, हरी तीज है, चूनड़ तीज है, पीली तीज है, चार प्रकार की तीज है। ये उदयपुर से इनका रिलेटेड है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर टकराता रहता है। चौथा प्रश्न, नव वर्ष नव संवत गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। ये दोस्तों सारे के सारे चैत्र शुक्ला एकम से दोस्तों, चैत्र शुक्ला एकम से। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न दोस्तों, सीताबाड़ी में शहरियों का अर्धकुंभ। ये जो सीताबाड़ी में शहरियों का अर्धकुंभ है ये दोस्तों है ज्येष्ठ अमावस्या का। ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, छठा प्रश्न दोस्तों, मातृकुंडिया रश्मि चित्तौड़ जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मेला कब बढ़ता है? ये दोस्तों बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ब, वैशाख पूर्णिमा। सातवां प्रश्न दोस्तों, देवशयनी एकादशी, देव 4 महीने के लिए सो जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आषाढ़ शुक्ला एकादशी दोस्तों। और जो देव जो वापस उठते हैं वो कार्तिक शुक्ला एकादशी हो जाएगा दोस्तों। मिलान करना है, नाग पंचमी जब भी आएगी श्रावण शुक्ल पंचमी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ली पंचमी। लाभ पंचमी ये कार्तिक शुक्ल पंचमी हो जाएगा। बसंत पंचमी माघ महीने में आते हैं तो माघ शुक्ला पंचमी। रंग पंचमी होली के बाद आती है तो चैत्र कृष्ण पंचमी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मिलान वाले प्रश्न दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से अच्छा और इसे कम से कम याद रखें। 9वां प्रश्न दोस्तों, हरतालिका तीज, इसका जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हरतालिका तीज का वो हो जाएगा भाद्रपद शुक्ला तीज को। गणगौर हो जाएगा दोस्तों चैत्र शुक्ला तीज। हरियाली तीज श्रावण शुक्ला तीज दोस्तों। और कजली तीज वेरी मोस्ट भाद्रपद कृष्ण तीज हो जाएगा दोस्तों। ये मिलान में इसको भी मोस्ट में डाल देना। 10वां प्रश्न दोस्तों, फिर मिलान वाला तो सीता माता का जो मेला है दोस्तों, ये सीता माता का ज्येष्ठ अमावस्या दोस्तों। ओके, ई हो जाएगा। गोगा मेड़ी हमेशा भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। बूढ़ा जौहर का मेला जो है दोस्तों, ये बूढ़ा जौहर का जो मेला है भाद्रपद अमावस्या को हो जाएगा। देवनारायण का मेला जो अष्टमी को हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी हो जाएगा दोस्तों। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, सॉरी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और सिवाड़ का मेला हमेशा शिवरात्रि को होता है तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। मारवाड़ का घुड़ला जो मेला है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इन मिलान में आपको विशेष ध्यान रखना। 11वां प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की जन्म मृत्यु और ज्ञान किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था दोस्तों। इनकी जो मृत्यु है जो देखना, जन्म मृत्यु और ज्ञान जो घर छोड़ा था वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को छोड़ा था। 10वां प्रश्न भी मिलान में दोस्तों, महावीर जयंती हमेशा चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुगंध दशी भाद्रपद शुक्ला दशमी दोस्तों। और जो रोठ तीज है दोस्तों, इसका जो हो जाएगा भाद्रपद शुक्ला तृतीया दोस्तों। भाद्रपद शुक्ला तृतीया। नरड़ शक्कर का मेला ये कृष्ण के अमावस्या को लगता है। वेरी मोस्ट है दोस्तों। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध गलियाकोट से, डूंगरपुर के अंदर है, महत्वपूर्ण चीज़ है। 13वां प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद शाह का जन्म किस दिवस के रूप में? तो मिलाद उद नबी दोस्तों। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न, थदड़ी का संबंध का पर्व संबंध किससे है? तो ये दोस्तों सिंधियों का पर्व है। जैसे अपने पर वो जो होता है ना बासेड़ा मतलब सप्तला सीतमी, तो इसी प्रकार सिंधियों में जो थदड़ी पर्व कहलाता है। ओके,
भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को होता है उनके दोस्तों। ये कुर्बानी का पर्व जो ईद उल जुहा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीठी ईद या सिवैया ईद उल फितर हो जाएगा। ताजिया जो निकाला ताजा वो मुहर्रम पर्व पर और रमजान की 7वीं तारीख को इनकी कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। 16वां प्रश्न दोस्तों, एक तरीके से पर्व त्यौहार और उत्सव मेला पूरा रिवाइज भी हो रहा है, पूरे प्रश्नोत्तर लैंग्वेज में आपके सामने आ रहा है। 16वां प्रश्न दोस्तों, करवा चौथ ये हमेशा जो आता है भाद्रपद कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, संकट चौथ ये माघ महीने में आती है दोस्तों। विशेषकर ये जो अपने सवाई माधोपुर में जो मंदिर है उनसे बहुत महत्वपूर्ण। उब छठ जो होता है ये हो जाएगा दोस्तों चंद्र ग्रहण के अवसर पर, और उब छठ भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को होता है। चतुर्थी या षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, सही कर लेना आप। 17वां प्रश्न दोस्तों, मिलान करना है यहाँ पर भी। वेणेश्वर मेला हमेशा माघ महीने की पूर्णिमा को भरता है, देखना। शरद पूर्णिमा हमेशा अश्विन पूर्णिमा को आती है। दुलंडी फाल्गुन के बाद, फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है तो चैत्र कृष्ण। फूलडोल मेला वेरी मोस्ट कंपटीशन का बहुत हिस्सा बनता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और बादशाह का मेला है जो दोस्तों ब्यावर में पड़ता है। ये जो 17वां प्रश्न है इसमें से ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 18वां, मिलान में तीज की सवारी दोस्तों जयपुर। कजली तीज और गणगौर वेरी मोस्ट बूंदी। और बिना ईसर के तीज, बिना ईसर के तीज है वो जैसलमेर। और गुलाबी तीज जो है वो नाथ द्वारा वेरी मोस्ट है दोस्तों। 19वां प्रश्न दोस्तों, खिचड़ी की पूजा कब की जाती है दोस्तों? खिचड़ी की पूजा की जाती है वो विजयदशमी को की जाती है और शीतलाष्टमी के अवसर भी पर की जाती है। ओके, 20वां प्रश्न, बांसवाड़ा में मानगढ़ का मेला। ये मानगढ़ का मेला जो लगता है दोस्तों वो अश्विन पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। 21वां प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ के व्यापारी अपना नया व्यापार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया। लाभ पंचमी, ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्पों से रक्षा करने वाले नेवला नवमी कब मनाई जाती है? जो नेवला नवमी है दोस्तों श्रावण कृष्ण नवमी हो जाएगा, ऑप्शन स राइट हो जाएगा इसमें। 23वां प्रश्न, कृष्ण जन्माष्टमी ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएगी दोस्तों, अष्टमी को हो जाएगा, ऑप्शन सी है। राधा भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को हो जाएगा, शुक्ला अष्टमी को हो जाए। निम्बार्क संप्रदाय का मेला है जो ये भी राधा अष्टमी और निम्बार्क संप्रदाय का मेला एक ही दिन भरा जाता था, इसका भी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी हो जाएगा। किसी इसका ए मिला दो, तीसरे का ए मिला दो, ठीक है ना। खेजड़िली का वृक्ष मेला है वह भाद्रपद शुक्ला दशमी हो जाएगा। और देव जुलनी ये एकादशी हो जाएगी, भाद्र शुक्ला एकादशी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, दीपावली कब होती है? हमेशा अमावस्या को होती है, कार्तिक अमावस्या को। रक्षाबंधन हमेशा श्रावण पूर्णिमा को होता है, संस्कृत दिवस भी होता है। होली हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। दुलंडी हमेशा चैत्र कृष्ण एकम को होता है। रामासामा कार्तिक शुक्ला एकम को होता है दोस्तों। 25वां प्रश्न, यहाँ गोगा नवमी ये भाद्रपद कृष्ण नवमी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया, अबूझ स्वाभाविक है। निर्जला एकादशी ये ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी होगा। और घुड़ला जो पर्व है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से ये हो जाएगा अपने चैत्र शुक्ला तीज तक दोस्तों। 26वां बूढ़ी तीज दोस्तों, ये बड़ी तीज भी है, ठीक है दोस्तों। तो बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज ये हो जाए भाद्र कृष्ण तृतीया को। जल जुलनी एकादश यानी कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी बीकानेर की स्थापना हुई थी। वैशाख शुक्ला यानी अक्षय तृतीया के। छोटी तीज होती है वह श्रावण शुक्ला तीज को होती है। 27 राजस्थान में विभिन्न पर्व कब मनाया जाता है? तो देखना इसमें से सबसे पहले आती है आका तीज, अक्षय तृतीया हो जाएगी दोस्तों। फिर छोटी तीज श्रावण में हो जाएगी, ठीक है ना। कजली तीज ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। गणगौर चैत्र शुक्ला तीज का जो ऑप्शन सही होगा सबसे पहले नंबर पे आप 1 रखिए, आखा तीज पहले नंबर पे क्या आ जाएगी दोस्तों? छोटी तीज श्रावण शुक्ला तीज है, आखा तीज हो जाएगी सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। इसको काट देना। इसके आखा तीज के सामने आपको 1 लिखना, 1 लिख दीजिए आप, 1, ठीक है ना। छोटी तीज के आगे 2 लिख दीजिए।
कजली तीज के आगे 3 और ये कजली तीज के आगे 3 और गणेश चतुर्थी। अब देखना आप, आखा तीज वैशाख, चैत वैशाख, ये श्रावण में हो जाएगी छोटी तीज, और कजली तीज हो जाएगी वो आपके भाद्रपद में, और ये हो जाएगी दोस्तों चैत्र शुक्ल। इसके ये आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। 28वां प्रश्न दोस्तों, 28वां मिलान करना, उसमें भी खेजड़ी की पूजा किस अवसर पर की जाती है दोस्तों? खेजड़ी की जो पूजा है दोस्तों वह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर की जाती है और विजयदशमी के दिन भी की जाती है। नीम की पूजा होती है, ये आपके कजली तीज के अवसर पर की जाती है, और डाब की पूजा चंद्र ग्रहण पर, और अशोक की पूजा चैत्र शुक्ला अष्टमी को की जाती है दोस्तों। ये अच्छी तरह से याद रखना। 29वां प्रश्न दोस्तों जो है, शक संवत के अनुसार 22 जून व 23 जुलाई के मध्य किस माह के रूप में मनाया जाता? तो ये श्रावण मास आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अच्छे से आप याद रखना। 30वां जो प्रश्न है दोस्तों, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये किस में आ जाएगी? भाद्रपद महीने में। तीज की सवारी श्रावण मास में, हरियाली अमावस्या श्रावण मास में, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को हो जाएगा। 31वां प्रश्न, श्राद्ध कितने होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सन्यासियों का श्राद्ध ये भाद्रपद पूर्णिमा को होता है। शारदीय नवरात्रा अश्विन माह में होते हैं, और बसंतीय नवरात्रा दोस्तों चैत्र मास में होते हैं। ओके, अगला प्रश्न 32वां, दशहरा कब मनाया जाता है? ये हमेशा कार्तिक पूर्णिमा नहीं, शारदीय नवरात्रों के बाद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दीपावली के बाद नहीं, चैत्र नवरात्रों के बाद नहीं, कार्तिक, यही ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न दोस्तों, दशहरा विजयदशमी का कौन सा पक्षी देखना? ये लीलटास दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न, धनवंतरी कब होती है? धनतेरस, यानी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चतुर्दशी में ऑप्शन बी राइट होता है, रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी दोस्तों, इसका बी हो जाएगा, और इसका सी हो जाएगा दोस्तों, रूप चौदस का सी हो जाएगा। लक्ष्मी पूजा है कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी पूजा कार्तिक डी। भाई दूज होती है दूसरे दिन होती है, कार्तिक शुक्ला बीज को हो जाएगा, और सहवा का जो सिख मेला वेरी मोस्ट ये कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। 35वां प्रश्न दोस्तों, एक बार वापस बता देता हूँ, धनवंतरी जो है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, रूप चौदस जो हो जाएगी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन कार्तिक अमावस्या को हो जाएगा या कार्तिक अमावस्या को हो जाएगा, और भाई दूज हो जाएगी वो कार्तिक शुक्ल बीज को, सेवा मेला जो हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। ओके, लक्ष्मी पूजा या दीपावली अपन कार्तिक अमावस्या को हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ आगे लिख रहा हूँ, धनवंतरी का बी, रूप चौदस का सी, लक्ष्मी पूजा का ई, भाई दूज का ए, और इसका सेवा मेले का डी हो जाएगा। 35वां मेला चंद्रभागा मेला सक्का, तो कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। ओके, केसरिया जी का मेला, ये दोस्तों जो केसरिया जी का मेला है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा। ठीक है, गौतमेश्वर का जो मेला है ये हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा। वेणेश्वर का मेला डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है, और बाबूसा का मेला धौलपुर हो जाएगा, और सहवासिक मेला शुरू हो जाएगा। 36वां प्रश्न, लोहड़ी पर्व ये किसका है? सिखों का है, पर्युषण जैनों का है, शब बारात मुस्लिमों का है, और नरक चतुर्थी हिंदुओं का है दोस्तों। 37वां, शक संवत 78 AD, विक्रम संवत 57 B, शक संवत आधारित है, ये शक संवत सूर्य पर आधारित है, और विक्रम संवत चंद्र पर आधारित, इसी पे हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में कब अपनाया गया? ये अपनाया गया दोस्तों 22 मार्च 1957 को। 39वां प्रश्न, किस त्योहार को विद्यारंभ के रूप में दोस्तों रक्षाबंधन हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? रक्षाबंधन। ओके, 40वां, भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाई जाने वाली बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज का संबंध किस शहर से? इसका संबंध दोस्तों बूंदी से हो जाएगा। कौन सा त्योहार फाल्गुन माह से संबंधित नहीं है? होली आती है, शिवरात्रि आती है, लेकिन धुलंडी नहीं आती, ये चैत्र कृष्ण एकम को आती है दोस्तों। ओके, 42वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा पर्व का संबंध कार्तिक कृष्ण पक्ष से नहीं है? कृष्ण पक्ष, धनतेरस
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, कार्तिक अमावस्या, रामासामा दूसरे दिन होता है, कार्तिक शुक्ल एकम को दोस्तों। 43वां प्रश्न, किस मेले का संबंध दीपदान से है? कोलायत भी है, पुष्कर भी है, दोनों जगह होता है, लेकिन ऑप्शन अ ब, लेकिन परीक्षा में ज़्यादातर कोलायत को सही किया जाता है, लेकिन यहाँ पुष्कर में भी होता है और एक मचकुंड में भी होता है, ध्यान रखना। 44वां प्रश्न मिलान करना है। गोमती सागर का मेला कहाँ पड़ता है? गोमती सागर झालावाड़। विक्रमादित्य का जो मेला है वह उदयपुर। फूलडोल का मेला दोस्तों वेरी मोस्ट भीलवाड़ा। छुंगी मेला कई बार परीक्षा में हिस्सा बन चुका जैसलमेर। और घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा दोस्तों। 45वां प्रश्न, 10 लक्षण पर्व, ये जो 10 लक्षण पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है, ईस्टर ईसाई से, चालीसा मोह सिंधी से और सबे कद्र मुस्लिम से। 46वां, बादशाह की सवारी ब्यावर। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, तिलवाड़ा मेला बाड़मेर, रानी सती मेला झुंझुनू और शिवरात्रि पशु मेला करौली दोस्तों। 47, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला ये दोस्तों हो जाएगा पुष्कर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा तेजा मेला। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर। महावीर जी का मेला चैत्र त्रयोदशी। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये सारे मोस्ट है। 48, सिवाड़ का मेले का संबंध किससे है? सवाई माधोपुर। भ्रतहरि का मेला कहाँ पड़ता है? भ्रतहरि का मेला दोस्तों अलवर से संबंधित है। मिलान करना है। धनोप का मेला, ये धनोप माता का मेला भीलवाड़ा में ही पड़ता है। शीतला माता का मेला साक्षु जयपुर में पड़ता है। राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में और ऋषभ देव का मेला धुले उदयपुर में। आमने सामने ही राइट है। ये मेरा अगला प्रश्न है। चंद्र प्रभु का मेला दोस्तों तिजारा अलवर। चेंद्रनी शेरी का मेला देशनोक बीकानेर। बसंती पशु मेला रूपावास भरतपुर। कपिल दारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12। 52वां जसवंत पशु मेला दोस्तों वेरी मोस्ट भरतपुर। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोरी सही है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ और गौर मेला सिवाया, गणगौर मेला भी जिसको कहते हैं सिवाया उदयपुर आबू रोड सिरोही। ये मेरा आखिरी प्रश्न था दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों मेरा आपसे हार्टिएस्ट निवेदन कि सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्ते। एक प्रश्न आज पक्का आपके।